2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ना तो दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और ना ही बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम जब जारी किया गया कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तो 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। उसके बाद प्रदेश के वो चयनित शिक्षक, इसके साथ ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने बोर्ड और सरकार से गुहार लगाई कि 2 गुना अभ्यर्थियों का सूची जारी होने के बाद दस्तावेज करवाकर यदि बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा तो ऐसे में किसी भी चयनित शिक्षकों को बाहर होने का डर नहीं सताएगा। लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है कि 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी करना सिर्फ एक प्रक्रिया है। इसके बाद 1 गुना की सूची जारी की जाएगी। ना तो उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे और ना ही बैकलॉग पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक बोर्ड की ओर से 4 विषयों का रिवाइज परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें से लगभग 650 चयनित शिक्षकों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और अब बचे हुए विषयों की अगर बात की जाए तो बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि लगभग 400 से 500 और चयनित शिक्षकों का जो बचे हुए परिणाम हैं उन पर असर पड़ सकता है, यानी कि यह संख्या लगभग 1000 से 1100 हो सकती है। ऐसे में रिवाइज परिणाम के बाद लगभग 1100 चयनित शिक्षकों के नौकरी से बाहर होने का संकट मंडरा रहा है। हालांकि बोर्ड के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता जिस पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज शुरू से काम कर रहे हैं, वो रास्ता है शैडो पोस्ट क्रिएट करवाना। यदि शैडो पोस्ट क्रिएट होती है तो ऐसे में किसी भी चयनित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी और जो अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, सवालों के चलते हुए बाहर रह गए थे, उनको भी नौकरी मिल सकी। तो वहीं दूसरा रास्ता यह था कि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड 2 गुना अभ्यर्थियों के सूची जारी करते हुए फिर से दस्तावेज सत्यापन करवा के बैकलॉग पद, वो पद जो नौकरी लगने के बाद खाली हो गए थे और जो आंकड़े हमने जुटाए थे, इनमें भी जो संख्या आ रही थी वह लगभग 1100 पदों की थी। ऐसे में जो दूसरा रास्ता है वह पूरी तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस पर मोहर लगा दी है कि वो रास्ता बंद है। एक ही रास्ता बाकी है, वो है शैडो पोस्ट का। हालांकि सरकार से कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज लगातार संपर्क साध रहे हैं कि शैडो पोस्ट यदि क्रिएट होगी तो किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी और जो योग्य है उनको नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से शैडो पोस्ट को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद अब वो चयनित शिक्षक जिनका 2 गुना की सूची में नाम नहीं आया है, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है और हाईकोर्ट से वो राहत लेकर बाहर आ रहे हैं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि चयनित शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाए। यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयनित शिक्षक सेफ हो गए हैं कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अन्य चयनित शिक्षकों का क्या, वो भी धीरे धीरे अब हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। ऐसे में रीट रिवाइज परिणाम जिसमें 18 सवालों को लेकर बदलाव होने जा रहा है, 4 विषयों में बदलाव हो चुका है और बचे हुए विषयों में अगले सप्ताह तक परिणाम जारी होगा। उनमें भी लगभग 450 चयनित शिक्षकों के बाहर होने का जो खतरा है वह मंडरा रहा है। ऐसे में अब सिर्फ सरकार के पास एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता बचा है शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए इस भर्ती को बचाया जाए। क्योंकि जैसे जैसे रिवाइज परिणाम जारी होता जा रहा है, चयनित शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वहां से वो राहत लेके आ रहे हैं। ऐसे में ये भर्ती फिर से विवादों में ना फंसे, कानूनी पचड़े में ना फंसे, इससे बचाने के लिए अब सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है शैडो पोस्ट क्रिएट करना। ऐसे में अब देखना होगा कि लगभग 1100 चयनित शिक्षकों के भविष्य को लेकर भजनलाल सरकार क्या फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।